नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे रेलवे स्टेशन के पीछे रहने वाले क्षेत्र से संबंध रखते हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर देवास गेट पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को थाने ले जाया गया। बच्चे अपना नाम कान्हा और काली बता रहे हैं। दोनों की उम्र लगभग 3 वर्ष बताई जा रही है। देवास गेट थाना प्रभारी अनिला पारसर ने बताया कि बस स्टैंड परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कराए जाएंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चों कि मां उन्हें कहां छोड़कर गई और किस दिशा में गई। फिलहाल बच्चों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और उसके बाद उन्हें एनजीओ या अन्य सक्षम संस्था के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की एक घटना सामने आई थी जिसमें एक बच्चे को सेवाधाम आश्रम भेजा गया था। अब इस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। मैडम बताइए, ये कहाँ छोड़ के गई इनकी माँ और क्या है इसका पूरा घटना? ये देवास गेट पे बस स्टैंड के पास इनकी माँ इनको छोड़ के चली गई। एक 3 साल का है और एक ये 3 साल की ये बिटिया है और ये 4 साल का है। इसका नाम कान्हा है। इसका नाम क्या है? काली है। अभी फुटेज में देखेंगे माँ कहाँ गई है, जानकारी लगाएंगे। अभी CWC को जानकारी दी है तो इनका मेडिकल भी कराएंगे, उसके पश्चात उनको जानकारी देंगे और देखेंगे जो भी हो सके इनके आगे के लिए। अभी कुछ दिन पहले भी एक नाबालिग 15 साल की मिली थी बालिका, उसको भी हमने सेवाधाम आश्रम पहुंचाया था। तो कोशिश करेंगे किसी सही हाथों में किसी एनजीओ की सहायता से इनकी मदद करने की। थैंक यू। इस अवसर पर जिला शय नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार कुशवाहा, शय नियंत्रण एवं AIV यूनिट के अधिकारी, कर्मचारी, नर्सिंग महाविद्यालय स्टाफ, छात्र, अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सोमवार को प्रातः 9:30 बजे जिला उज्जैन में विभाग द्वारा जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। रैली कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न स्थानों से निकाली गई। रैली क्षीर सागर चाउंड पर समाप्त हुई एवं जिला टीकाकरण अधिकारी विश्व एड्स दिवस 2025 की थीम सही रास्ता अपनाए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य HIV रोग के प्रति पूरे विश्व में एकजुटता प्रदर्शित करना है। हमारे बीच में वे लोग जो HIV से ग्रसित हैं, हमें उनको सहायता प्रदान करनी है जो इस बीमारी के कारण असामयिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनको श्रद्धांजलि देनी है। एड्स दिवस वायरस के कारण होता है, उनका नाम HIV है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे खत्म करता है। जब ये क्षमता क्षीण हो जाती है तो शरीर में विभिन्न रोगों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस अवस्था को एड्स कहते हैं। असुरक्षित यौन संपर्क करने से किसी HIV ग्रसित व्यक्ति के यौन संपर्क में आने वाले दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति को HIV वायरस फैलने का खतरा हो सकता है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार HIV एड्स फैलने के सबसे प्रमुख असुरक्षित यौन संपर्क है। संक्रमित रक्त से कोई व्यक्ति बीमार था, दुर्घटनाग्रस्त है और इलाज के दौरान उसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच करना चाहिए। यदि HIV संक्रमित रक्त उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उसे भी HIV संक्रमण हो सकता है। यदि HIV संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज को अन्य व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसे भी HIV संक्रमण होने का खतरा होता है। इसलिए हमेशा डिस्पोजेबल सुई और सिरिंज का इस्तेमाल करें। HIV संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले शिशु में भी HIV का संक्रमण खतरा रहता है। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें। यौन संपर्क से पूर्व निरोध का इस्तेमाल अवश्य करें। रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर उसकी संपूर्ण जांच अवश्य करवा लें। हमेशा डिस्पोजेबल सुई एवं सिरिंज को उपयोग करें। शासन द्वारा HIV परामर्श एवं जांच केंद्रों पर संचालन एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र संपूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं, TB के रोगियों, यौन रोगियों एवं जन सामान्य को निःशुल्क परामर्श एवं जांच सेवा उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश के विभिन्न जिला चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एकीकृत परामर्श जांच केंद्र संचालित है। HIV पॉजिटिव एवं एड्स पीड़ितों के उपचार हेतु HRT केंद्रों का ART केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां निःशुल्क औषधि एवं उपचार उपलब्ध है। हमें अपने क्षेत्र के लोगों को HIV एड्स के बारे में जागरूक करना चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओं, TB के मरीजों की HIV जांच अवश्य करवाना चाहिए। युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। HIV संक्रमित व्यक्तियों को छूने से, उनके साथ रहने से, खाना खाने से, मच्छर के काटने से, छींकने या खांसने से संक्रमण नहीं फैलता। उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे भी हमारी ही तरह सामान्य जीवन जीने के हकदार हैं। यदि सहयोग करेंगे तो ART इलाज के सहारे वे लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
अखाड़ा परिषद में हुई फाड़, रामा दल एवं सेव दल के संत अब करेंगे सिंहस्थ कार्यों को लेकर प्रशासन से चर्चा। कल अखाड़ा प्रसिद्ध परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने स्थानीय अखाड़ा परिषद को भंग करने की बात कही थी। उस पर रामा दल के तीनों अनी ने मिलकर एक बैठक कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया और रामा दल के नाम से एक नए परिषद का गठन किया, जिसमें महंत डॉक्टर रामेश्वर दास को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। सभी सदस्यों ने प्रेस से चर्चा कर बताया कि स्थानीय अखाड़ा परिषद भंग कर रामा दल का गठन किया गया है और अब से सिंहस्थ कार्य को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की मदद हमारे द्वारा पृथक रूप से की जाएगी। आज महंत रामेश्वर दास को अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही साथ कार्यकारिणी के अन्य पदों के लिए भी हमारे द्वारा सदस्यों को नियुक्त किया गया है। आज अपना जो जो अखाड़ा परिषद स्थानीय अखाड़ा परिषद भंग करने की बात आई थी मामला, आज बैठक में क्या पूरा निर्णय लिया और किसको क्या पद सौंपे गए? देखिए, सर्वप्रथम तो जो शैव संप्रदाय के महात्माओं ने निरंजनी अखाड़े में त्याग पत्र दिया है, आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है। हमारे को इसकी कोई सूचना नहीं थी और न बैठक बुला के त्याग पत्र दिया। मैं इस बैठक के माध्यम से घोषणा करता हूं कि स्थानीय अखाड़ा परिषद को भंग किया जाता है और उसके स्थान पर शैव संप्रदाय से हमारा संपर्क अलग हो गया। आज के बाद में शैव संप्रदाय से अलग होने के पश्चात यहाँ के रामादल वैष्णव संप्रदाय के 3 अणी के समस्त संत महंत ने रामादल अखाड़ा परिषद का गठन किया, जो शासन प्रशासन से को सहयोग करेगा और सहयोग करके जो भी संतों की समस्या है वो प्रशासन के समक्ष रखेगी और जनता के हित में जो कार्य होगा वो हमारा रामादल अखाड़ा परिषद करेगा। ये किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई और कौन कौन को पद दिया जाए? ने आज रामादल अखाड़ा परिषद का जो गठन किया उसमें उपाध्यक्ष जो है हमारे भगवान दास जी हैं, दिग्विजय दास, काशीदास जी, रामचंद्र दास जी हैं, कोषाध्यक्ष महेश दास जी हैं और राघवेंद्र दास जी हैं और मंत्री बलराम दास जी हैं और मुनि चरण दास जी, सबको अलग अलग पद दिया है। बैठक की अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्षता आज बैठक की अध्यक्षता तो हमारे द्वारा की गई, क्योंकि स्थानीय अखाड़ा परिषद को भंग किया गया इस बैठक के माध्यम से। तो आपके माध्यम से हम सूचित करना चाहते हैं कि आज से स्थानीय अखाड़ा परिषद भंग किया जाता है और शैव संप्रदाय अपने स्वतंत्र है और वैष्णव संप्रदाय स्वतंत्र है, अपने अपने हित में जो भी कार्य करना चाहे वो करें। जहाँ तक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का प्रश्न है तो हमारे जो श्री महंतों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है ही नहीं, जबकि रामेश्वर गिरी जी का वक्तव्य था कि इस अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आ गया तो स्थानीय अखाड़ा परिषद का कोई औचित्य नहीं। तो उनके द्वारा बताया गया कि अखाड़ा परिषद अखिल भारतीय है ही नहीं, लेकिन स्थानीय अखाड़ा परिषद तो रजिस्टर्ड संस्था थी, लेकिन उसमें भी शैव संप्रदाय के संतों ने त्याग पत्र दे दिया, इसलिए हम उसको भंग करते हैं और आज से रामादल अखाड़ा परिषद कार्यकारिणी उसकी गठित की गई, जो प्रशासन के साथ सहयोग करके कार्य करेगी। सिमत से बैठक में क्या पूरा मामला लिया था? आज श्री निर्मोही अखाड़े अंगपात में वैष्णव रामादल के सभी संतों की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि कल स्थानीय अखाड़ा परिषद के सचिव रामेश्वर जी जो वक्तव्य दिया था कि स्थानीय अखाड़ा परिषद भंग की जाती है, हमसे इस्तीफा दे दिया है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है वो कार्यभार संभालेगी। हम इस बात का खंडन करते हैं। स्थानीय अखाड़ा परिषद सुरक्षित है और जिन्होंने खंडन करने की बात की है तो हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है ही नहीं, कोई स्थायी या कोई रजिस्टर्ड संस्था ही नहीं है। 13 अखाड़ों के नाम से प्रसिद्ध है और 13 अखाड़ों से ही शासन प्रशासन कार्य प्रणाली चलती है। वर्तमान में जो हरिगिरी जी और रविंद्रपुरी जी महाराज जिस रूप से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारी के नाम जो शासन प्रशासन को जो गुमराह कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि सिर्फ 13 अखाड़े ही सब कार्य करते हैं और इन्हीं का अखाड़ों की जो परंपराएं हैं, जो अखाड़ों की कार्यशैली है
अखाड़ों का कार्य काल है वो सिर्फ सिंहस्थ के समय पर ही होता है। कुंभ मेला में सिर्फ अपने मंडलेश्वरों या खालसों संतों की भूमि की पानी की व्यवस्था के लिए ही ये संस्थाएं अपना नाम चलाती है, जबकि स्थानीय अखाड़े पर जो हमारा बना हुआ है वो हम सब शासन प्रशासन को सब प्रकार से सहयोग करते हैं। निर्माण के लिए कार्य के लिए उन कंधे कंधे मिलाकर हम साथ में चलते हैं। हमारा सुझाव हम उनको शासन के अपना सुझाव देते हैं। और क्योंकि कुंभ मेला जो है वो तो 2 महीने का रहता है, लेकिन स्थायी निर्माण स्थायी कार्य जो हमारे उज्जैन शहर में हो रहा है, इसलिए अति आवश्यक है हमारा स्थानीय अखाड़ा परिषद। अभी आपकी जो बैठक हुई इसमें कितने अखाड़े थे, कौन कौन को किस पद पर नियुक्ति किया गया है? इस समय हमारा रामादल अखाड़ा परिषद की बैठक हुई है। इस हमारे तीनों अणीय अखाड़ा प्रतिनिधि हैं, दिगंबराणी अखाड़ा, निर्वाणी अणीय अखाड़ा, निर्मोही अणीय अखाड़ा, और हमारे समस्त खालसाधारी स्थानधारी संत महंत सब उपस्थित हुए। इसमें निर्णय लिया गया कि हमारा जो पूर्व में भी रामादल अखाड़ा परिषद गठित था, जो हम सन 92 से शासन प्रशासन का साथ देते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो हमने पुनः रामादल अखाड़ा परिषद का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष श्रीमंत हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज हैं। और किस चीज को क्या पद दिए गए? वो 9 लाख लाओ भाई लिस्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।